हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रवानिया सर। तो देखिए यहाँ पे जो चैप्टर है उनका यहाँ पे 1/1 रिवीजन। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं, जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे दो आएंगे यहाँ पे आपके एमसीक्यू और एक आएगा यहाँ पे आपका लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के टाइप बनेगा यहाँ पे कि दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या है। तो इस पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। और क्या होगा यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे एक संख्या दे रखी होगी और पूछ सकते हैं यहाँ पे दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप बन सकता है कि कोई भी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंडों की क्या करना है, घातों का योगफल ज्ञात करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपका क्या होगा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। जो संख्याएं दे रखी हैं आपकी उनका एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कि भाई दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो आपको कोई एक संख्या अज्ञात दे रखी होगी, मतलब ए बी सी के फॉर्म में दे रखी होगी और उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा सिद्ध कीजिए, जो 2 नंबर का आएगा आपका, ठीक है, वो क्या आएगा यहाँ पे सिद्ध कीजिए दी गई जो संख्या एक अपरमेय संख्या है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या और क्या पे नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, परमेय संख्या की बात कर रहे हैं। परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनको अपन किसी रूप में लिख सकते हैं भाई, यस p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्या कौन सी होती है, परमेय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे 1/1 अपन चेक करेंगे कि ये इसमें से अंडर रूट हट रहा है नहीं हट रहा है। जैसे ये दे रखी है अपने को पहली संख्या 64/81। तो देखिए ये किसका वर्ग होता है, ये 8 का होता है। और ये किसका होता है भाई, ये होता है 9 का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/9 हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये संख्या इस पे से क्या हट गया, यहाँ पे अंडर रूट हट गया यहाँ पे, इसका मतलब p/q की फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 ऐसा का एज इट इज ये है। इसको यहाँ पे 7 के पहाड़े से काट सकते हैं, कितनी बार, 3 बार। इसको 7 के पहाड़े से कितनी बार, 5 बार। जो संख्या है यहाँ पे अंडर रूट में कितनी आई, √3/√5। और ये जो संख्या है एक्चुअल में कितनी है यहाँ पे, √6 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है ओनली ये जो है 8/9, इस पर कोई अंडर रूट नहीं है, इस वजह से किस संख्या यहाँ पे एक परमेय संख्या है और बाकी सबके संख्याएं अपरमेय संख्या। अतः अपना आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि दो संख्याएं ए और क्या दे रखी है 18 का यहाँ पे लेस है, वैसे मतलब एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 36 दे रखा है, तथा में से कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो कह रहा है यहाँ पे तो ए का मान ज्ञात कीजिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कि भाई ए का मान क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा है कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें एक संबंध बताया था एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा क्या होता है, दूसरी संख्या। इज इट क्लियर, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। तो देखिए एचसीएफ एक्चुअल में एचसीएफ दे क्या रखा है आपको, एचसीएफ यहाँ पे जो दे रखा है वो कितना है, यहाँ पे 2 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, यहाँ पे 36 दे रखा है। पहली संख्या कितनी यहाँ पे ए है और जो दूसरी संख्या वो कितनी यहाँ पे 18। अपने को ए का मान ज्ञात करना है, ए इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो जैसे क्या लग जाएगा, इसका भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसका भाग लग गया। तो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, ए का। तो देखिए यहाँ पे एक काटेंगे 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार 9 बार, 9 से 1 बार, 9 से कितनी बार 4 बार। अतः ए का जो मान है वो कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस पे वेस यहाँ पे देखो नंबर, ये जो संख्या है नंबर है वो एक्सचेंज हो सकती है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। बट यहाँ पे जो तरीका है वो तरीका क्या रहेगा यहाँ पे कि दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM। तरीका सेम रहेगा और सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि HCF 306 और 657 कितना दे रखा है यहाँ पे, दो संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इनका जो HCF है वो कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। किसका, इन दोनों संख्याओं का। देखो ये जो संख्याएं हैं एक्चुअल में ब्रैकेट में दे रखी हैं, जो पहले नंबर की संख्या वो पहली संख्या हो जाएगी और दूसरे नंबर की वो दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन अभी सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपन को, LCM ज्ञात करना है। तो फिर से वही फॉर्मूला, HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है। तो देखिए HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। LCM जो अपन ज्ञात करना है, पहली संख्या कितनी दे रखी है, 306 दे रखी है। दूसरी संख्या कितना दे रखी है अपने को, 657। देखो LCM ज्ञात करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 306 गुणा 657 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 के पहाड़े से काटेंगे एक बार, 3 के पहाड़े से ये कितना है, 30 है। ठीक है, 9 के पहाड़े में कितनी, 30 से छोटा 27 आता है, तो आगे वाले को 3 हासिल दे देंगे। तो इसको काटते हैं तो 9 के पहाड़े से कितनी बार कटाइए, 9 के पहाड़े से कट गया 3 बार, और 3 और 6 कितना हो गया, 36। 9 के पहाड़े से कितनी बार, 4 बार। अतः जो अपन लिखेंगे LCM बराबर 657 गुणा कितना आ गया, 34। इसका जो गुणा आएगा, जो गुणा से जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा। गुणा कर